जब जिंदगी में ऐसा लगे ना कि चारों तरफ तूफान है और उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही, तो क्या चीज़ है जो हमें बचाती है? क्या वो सिर्फ हमारा हौसला है? आज हम आरव की कहानी सुनेंगे, एक ऐसे नौजवान की कहानी जो हमें बताती है कि इंसान की हिम्मत सच में किसी भी समुद्री लहर से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ ये सफर शुरू करते हैं। क्या क्या सच में एक इंसान का हौसला हर तूफान पर भारी पड़ सकता है? और बताइए, ये सवाल सिर्फ आरव की कहानी का नहीं है, ये तो हम सबकी जिंदगी का सार है। तो कहानी का हीरो है 30 साल का आरव। अब आरव देखिए, एक बहुत ही साधारण से परिवार का लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में ना समंदर की गहराई जितने बड़े सपने तैरते थे। बचपन से ही उससे लहरों की आवाज अपनी तरफ खींचती थी, जैसे कोई बुला रहा हो, और बस यही पुकार उसके एक असाधारण सफर की नींव बन गई। वो अक्सर कहा करता था, मेरा हौसला भी समंदर जितना गहरा होगा। और जानते हैं, उसने ये सिर्फ कहा नहीं, जी कर भी दिखाया। अपनी इसी जिद, इसी अटूट लगन और मेहनत के दम पर उसे एक बहुत बड़े जहाज पर काम करने का मौका मिल ही गया। समझिए, ये उसके सपनों के समंदर में उतरने का पहला कदम था। तो जहाज अपने सफर पर निकल पड़ता है। सब कुछ परफेक्ट था। आसमान एकदम साफ, समंदर बिल्कुल शांत, इतना शांत कि ऐसा लग रहा था मानो कुदरत किसी बड़ी तबाही से पहले एक गहरी सांस ले रही हो। ये शांति दरअसल एक बहुत बड़े तूफान का धोखा थी। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। समंदर का मिजाज ही बदल गया। जो लहरें शांत थीं, वो अब गुस्से से उफान मार रही थीं, और उस नीले आसमान पर काले बादलों की एक फौज ने जैसे कब्जा कर लिया था। देखते ही देखते पानी की बड़ी बड़ी दीवारें जहाज से टकराने लगी। हर एक टक्कर के साथ वो जहाज एक खिलौने की तरह डगमगा रहा था। हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे, और अब हर किसी के दिल में बस मौत का खौफ बैठ गया था। और तभी एक बहुत बड़ी दैत्य जैसी लहर आई और जहाज को एक जोरदार झटका लगा। बस उसी एक झटके में आरव अपना बैलेंस खो बैठा और सीधा समंदर की उन बेरहम लहरों में जा गिरा। अब सोचिए, आरव बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी, ऊपर घने काले बादल, और लहरें उसे किसी गेंद की तरह इधर उधर फेंक रही थीं। जाहिर है वो बहुत घबरा गया, लेकिन यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। उस घबराहट और अंधेरे के बीच ना अचानक उसे अपने पिता के कहे हुए शब्द याद आए। और वो शब्द सिर्फ दिलासा नहीं थे, नहीं, वो तो एक मशाल बन गए, जिसने उसे उस काले अंधेरे समंदर में लड़ने की वजह भी दी और हिम्मत भी। बस उसने तैरने की कोशिश शुरू कर दी, और तभी उसे थोड़ी दूर एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ दिखा। देखिए, मौत तो बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन आरव ने हारने से साफ इनकार कर दिया। लहरें उसे बार बार पीछे धकेल रही थीं, पर उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर उस आखिरी सहारे को पकड़ ही लिया। वक्त बीतता गया। पहली रात कड़ाके की ठंड और भयानक अंधेरे में गुजरी। दूसरा दिन भूख और प्यास से लड़ते हुए निकला, और तीसरे दिन तक शरीर अब जवाब देने लगा था, कमजोर पड़ चुका था। लेकिन उसका मन, वो बार बार खुद से बस एक ही बात कह रहा था, कोशिश करते रहना है। तीसरे दिन की सुबह तक हालत ये थी कि उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, उसका विल पावर, वो अब भी तूफान की तरह मजबूत था। ये उसके शरीर और उसके हौसले के बीच की, आप कह सकते हैं, आखिरी लड़ाई थी, और वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और ठीक तभी जब लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, उससे दूर एक छोटी सी नाव दिखाई दी। वो सिर्फ एक नाव नहीं थी, वो तो जैसे उसकी प्रार्थना का जवाब थी। उसने अपनी बची खुची आखिरी ताकत को समेटा और जिंदगी की तरफ तैरना शुरू कर दिया। और आखिरकार वो नाव के पास पहुंच ही गया। नाव में बैठे मछुआरों की नजर उस पर पड़ी, और उन्होंने फौरन उसे ऊपर खींच लिया। जब वो अपने घर लौटा तो उसे जिंदा देखकर परिवार वालों की आंखों से आंसू बह निकले। अरे, उन्होंने तो ये मान ही लिया था कि समंदर ने उनके बेटे को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया है। इस एक घटना ने आरव को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, मौत को इतने करीब से छूकर जो आया था, अब उसे जिंदगी की छोटी मोटी मुश्किलें पहाड़ जैसी नहीं, बल्कि बस छोटी छोटी लहरों जैसी लगती थीं। कुछ साल बाद आरव ने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में, जैसा कि होता है, बहुत नुकसान हुआ, मुश्किलें आईं, लेकिन जब भी वो टूटने लगता ना, उससे वो समंदर वाली रात याद आ जाती। वो खुद से कहता, अगर मैं उस तूफान से बचकर आ सकता हूं, तो इन छोटी मोटी मुश्किलों से क्यों नहीं लड़ सकता। और धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा, और वो एक सफल इंसान बन गया। पर एक मिनट, उसकी असली सफलता क्या थी? पैसा? शोहरत? नहीं। आरव के लिए असली सफलता थी वो अटूट विश्वास कि जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप कभी हार नहीं सकते। वो अक्सर अपने गांव के बच्चों को अपने पास बुलाता और उन्हें अपनी ये कहानी सुनाता था। वो बस ये चाहता था कि हर बच्चा ये बात जान ले कि उसके अंदर भी एक समंदर जितनी हिम्मत छिपी हुई है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है?
वो ये है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, ये तय है। लेकिन असली हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं। असली हार तो तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है। अब जाते जाते एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए, हमारी जिंदगी में वो कौन सा समंदर है जिसकी लहरों का सामना हमें हिम्मत और धैर्य के साथ करना है? इस पर जरूर सोचिएगा।